जन्म स्थान से ईदगाह हटाने के लिए 27 नवंबर को होगी धर्म संसद। मथुरा में श्री कृष्ण स्थान पर मौजूद ईदगाह को हटाने के लिए अदालत में लड़ाई लड़ रहे पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा 27 नवंबर को वृंदावन में देश विदेश के धर्माचार्य की धर्म संसद आयोजित की जाएगी। इस धर्म संसद में श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह प्रकरण में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रविवार को वृंदावन स्थिति एक गेस्ट हाउस पर आयोजित प्रेस वार्ता में श्री कृष्ण भूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 27 नवंबर को वृंदावन में एक वृहद धर्म संसद आयोजित की जाएगी। इस धर्म संसद में देश विदेश के धर्माचार्य शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि धर्म संसद में जैन बौद्ध सिख धर्माचार्य भी हिस्सा लेंगे, जिनके द्वारा श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मौजूद ईदगाह को हटाने के मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। प्रेस वार्ता में मौजूद स्पेन से आए स्वामी उमेश गिरी जी ने बताया कि धर्म संसद में पूरे विश्व के सनातनी धर्माचार्य हिस्सा लेंगे। वह सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द श्री कृष्ण जन्मस्थान पर मौजूद ईदगाह को हटाया जाए। उन्होंने बताया कि यह मुद्दा अयोध्या की तरह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। स्वामी उमेश गिरी जी ने भगवान श्री कृष्ण के महाभारत का हवाला देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे पर सनातनी महाभारत करने को तैयार है। भारत से भी हैं। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम तो 27 नवंबर को पूरे विश्व के लोग आकर के इस ब्रज की भूमि में और भगवान का महोत्सव मनाएंगे और ये कृष्ण जन्मभूमि और जो हमारा ज्ञान वापी का मुद्दा चल रहा है इसको अतिशीघ्र समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस मुद्दे को यहाँ पे जो ईदगाह बनी हुई है कृष्ण जन्म को, उसको किस नजरिए से देखते वो हैं? तो ऐसे ही देखते हैं, हमारे घर में कोई दादा आके बैठ गया, कहा हमारा घर है हम खाली नहीं करेंगे, भैया ऐसे थोड़ा चलेगा। वो जमाना गया जब फाइलों में चलती थी चीजें। अब हाईटेक जमाना है, अब तो इंटरनेट का जमाना, फास्ट ट्रैक सब चलता है। तो ये तो जनता की अदालत है। हर इंसान के अंदर भगवान है और वो भगवान आकर के एक होगा, उसके आगे क्या, उससे बड़ा संविधान क्या है? उस संविधान किसने बनाया? हमने बनाया। किसके लिए? हमारे लिए। तो हमें आकर के इकट्ठा होकर बात करेंगे, यानी संविधान के रूप में ही बात कर रहे हैं। और कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसमें हम कोई गलत बात कर, हम कह रहे हैं हमारा जो गुंडा आया था, अब भैया जाओ अपने घर, हमारा घर हमको। ये पूरे मामले को आप पूरे विश्व में जो है प्रचारित कर रहे हैं, तो कहाँ किस प्रकार से आप कर रहे हैं? देखिए, ये मुद्दा पूरे यूरोप में, पूरा यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में हर हिंदू मानव को जिसके अंदर जो है जान है और वो कृष्ण भक्त है, उसके दिमाग में हम लोगों ने लाने का प्रयत्न किया, प्रण लिया है और उसको जो है हम लोग बता रहे हैं। और ये हमारा अधिकार है कि हम अपनी बात सबसे कह सकते हैं और सभी लोग को सुन सकते हैं और सभी लोग हम लोग के साथ में। अभी तक एक तक नहीं मिला आपको। इवन के मुस्लिम पीपल आर विद अस, और मुस्लिम पीपल में बहुत सारे लोग हैं, उनकी लड़कियां हैं, उनकी औरतें हैं जो कहते हैं आप सच कह रहे हैं और हम आपके साथ हैं। हो सकता है कि आप कुछ मुस्लिम लोगों को भी बेस्ट से देखें जो आकर के 27 नवंबर को हमारे साथ में कहेंगे और कहेंगे कि नहीं आप सब लोग सच कह रहे हैं और अन्याय हुआ है आपके साथ और ये अन्याय देर तक नहीं चलेगा। भाई, जिस प्रकार से अभी आपके द्वारा कहा गया कि अभी रामायण पूर्ण हो चुकी है लेकिन महाभारत लड़नी पड़ेगी, क्या आपने ये कहा कि देखिए आप चीज को बदलिए मत। हमने कहा कि राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो रामायण की बात है। वो हमारे पूर्वजों ने, विचारों ने कई वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक उसी हिसाब से प्रयास किया, लेकिन अब लोगों के अंदर धैर्य नहीं रह गया। अब कृष्ण की बात है तो यह कृष्ण की बात रामायण जैसी नहीं चलेगी। कृष्ण की बात, कृष्ण को कैसे जानते हैं आप? महाभारत से जानते हैं। तो हमने ये कहा कि ये भारत महाभारत है, ये महान भारत है और इस महान भारत को बनाए रखने के लिए अगर दोबारा महाभारत होगा, तिबारा होगा, 100 बार होगा, हम 100 बार महाभारत करेंगे। 27 नवंबर को वृंदावन में विराट अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का हम आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए पूरी दुनिया से आह्वान किया जाएगा, मंत्र किया जाएगा और कैसे भगवान श्री कृष्ण का दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसका फैसला लिया जाएगा। इसके लिए सभी संत एकजुट होंगे और देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संत भी इसमें भागीदारी करेंगे और उनके सबके सहयोग से, उन सबके आशीर्वाद से इसमें मंथन होगा और सनातन के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसमें भी चिंतन किया जाएगा। तो ये बैठक 27 नवंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय विराट धर्म संसद होने जा रही है, बड़ी महत्वपूर्ण है और मैं मानता हूं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी और एक देश को नई दिशा और नई धारा देगी। इसमें और धर्मों के आचार्य भी शामिल होंगे। इसमें सभी धर्मों के आचार्यों को हमने बुलाने का प्रयास किया है, विशेष रूप से जैन और बुद्ध और हिंदू, उन धर्मों के सभी हमारी बात हो गई आचार्यों से और सबने स्वीकृति दी भी है और वो सब लोग आकर के इसमें मंथन करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे और आगे की योजना कैसे क्या करना है ये भी बताएंगे।
तो एक बहुत बड़ा प्रस्ताव 27 नवंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाद पास किया जाएगा, जिसमें पूरे देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल के संत रहेंगे जिनका सानिध्य हमको मिलेगा। क्या ये धर्म संसद चल रही है, अदालत से अलग एक प्रयास है? नहीं, ये देखिए, अदालत एक अलग विषय है और धर्म संसद एक अलग विषय है। तो इसमें हम नव जग चेतना के तहत हम इस विषय को लेके जाएंगे। हम चाहेंगे ये विषय हर घर तक जाए, हर व्यक्ति तक जाए और हर गांव और घर तक जाए, क्योंकि ये चेतना जागृत होना बहुत आवश्यक है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे 4 लाख मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई, हमारे गुरुकुलों को तोड़ के मदरसे बना दिए गए। तो आज वो समय आया है कि इस विषय को बृहद रूप से हम हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाएं और इसी के तहत एक चेतना कार्यक्रम भी चलाया था हमने। अब राष्ट्र संसद के रूप में इसे नव जन चेतना के रूप में हम सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें।